खुशगवार माहौल में बच्चों का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। अब मैं स्कूल के टीचर शहबाज सर से गुजारिश करता हूं कि कुछ बच्चों को हिदायत की बात बताएं ताकि बच्चे अपना मुस्तकबिल उस हिदायत की रोशनी में रोशन करें और अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएं। और हमारे मोहतरम डायरेक्टर साहब असदजा इकराम, आप सभी ने इस प्रोग्राम में शिरकत किया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ये बहुत ही खुशी हो रही है कि आज जो स्कूल 5वां फाउंडेशन डे मना रहा है, लगभग 5 साल होने जा रहा है और हमारे बच्चे लगातार प्रोग्राम करते जा रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इसमें प्रोग्रेस भी देखने को मिल रहा है। हमें बहुत खुशी। और जो हमारा स्कूल है, वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ जो बाहरी माहौल याद की वजह से जो है स्कूल थोड़ा सा जो है स्कूल का माहौल बिगड़ा भी है। तो आप तलवा व तालबात से इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप लोग जो है स्कूल का माहौल बनाने में, माहौल को अच्छा बनाने में हम सभी शिक्षकों का साथ दें, क्योंकि असातिज़ा आपके रहनुमा होते हैं, असातिज़ा समाज के रहनुमा होते हैं। ठीक है, यही से जो है आप लोग जब निकलिएगा, बाहर जाइएगा, तो आपके अंदर एक रिफ्लेक्शन जो बाहर झलकेगा, तो पता चलेगा कि आप किस स्कूल से पढ़े हैं, किस समाज से आए हैं, तो वो रिफ्लेक्शन बाहर निकल कर के आएगा। तो इन शब्दों के साथ हम बातों को ख़त्म करते हैं। अब मैं सलीमुल्लाह सर को दावत देता हूँ। माशाअल्लाह, आप सब ने सर की बात को बागौर सुना। उम्मीद है कि आप सब उस पर अमल करेंगे और अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएंगे। बहुत ही खुशी की बात है और ये बता देना भी ज़रूरी है कि आपका ये प्रोग्राम जो 28 अक्टूबर सन 2018 को जो स्कूल क़याम अमल में आया, साल गुज़श्ता भी माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में मनाया गया। हम लोग फाउंडर डे नहीं मनाते हैं, लेकिन फाउंडेशन डे सिर्फ इसलिए कि हम अपने जायज़ा ले सकें, हम अपने आमाल का, कि हमने क्या खोया और क्या पाया। ये इसलिए कि अगला जो हमारा टारगेट होगा उसको हम कैसे अचीव करेंगे, कैसे उस टारगेट को पाएंगे। ये इसलिए एक प्रोग्राम साल में एक बार इस तरह याददाश्त जो है रखा जाता है और हर साल होता आ रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि आप सबके काबिल कद्र मुअज़्ज़ज़ उस्ताद मौलाना ईसा सर जो है माशाअल्लाह इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। हम सब इनकी बातों से मुस्तफ़ीज़ होंगे और जो भी मौलाना आपके सामने अपनी बात रखेंगे, मवाइज़े हसना रखेंगे, उसके रोशनी में इंशाअल्लाह हम सब अपने मुस्तकबिल को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार ज़ोरदार ताली बजाकर सवाल करें और बागौर बातों को सुने संजीदगी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तालिबात और जामिया वली रहमानी में तालीम हासिल करने वाले तमाम स्टूडेंट, तमाम तलबा व तालिबात, आप लोग नहायत ही खुशकिस्मत है कि आप लोगों को ऐसी तालीम गाह मिली है, तालीम की जगह मिली है, जिस तालीम गाह में दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाती है, जो कि वक्त की बेइंतहा ज़रूरत है। ऐसा इदारा जहां सिर्फ दीन की तालीम दी जा रही है, वो तो एक हद तक काबिल मुस्तहसन है कि वो आखिरत संवरती है, लेकिन उस इदारे में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है और लोग महसूस करते हैं कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम उसके अंदर भी होनी चाहिए। लेकिन आपका ये इदारा, आपका ये मदरसा जामिया वली रहमानी और आज़ाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल भिलाई, जहाँ पे दोनों तरह की तालीम दी जाती है, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम, क्योंकि हम साबिक़ में यहाँ पढ़ा चुके हैं और अच्छी तरीक़े से हम इसके माहौल से वाकिफ़ है कि यहाँ काफ़ी लगन और मेहनत के साथ हमारे असातिज़ा, हमारे टीचर्स अपने स्टूडेंट को तालीम देते हैं और उसको आरास्ता करने की बेइंतहा कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम असातिज़ा किराम की कोशिशों को कबूल फरमाए और उसमें तरक्की अता फरमाए। देखिए, आपको बहुत सारे इदारे मिलेंगे, बहुत सारे स्कूल और कोचिंग सेंटर मिलेंगे जहां खूब बच्चे पढ़ने वाले मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको ऐसे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे कि जिसको मुसलमान होने के बारे में कुछ पता नहीं। अगर उससे पूछें कि आप किस नबी के उम्मत है, उसे इसकी खबर नहीं होती। आप उससे पूछें कि आपके नबी का क्या नाम है, आप उससे पूछें कि नबी के वालिद का क्या नाम है, नबी की वालिदा का क्या नाम है, और आप पहला कलमा सुना दें, इस्लाम का कलमा क्या है वो सुना दें। आप दीनियात उनसे पूछ लें, कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि उस जगह पे सिर्फ दुनियावी तालीम दी जाती है। इंग्लिश, हिंदी, साइंस और मैथ पढ़ाया जाता है और इसी पर बस कर दिया जाता है। आखिरकार नतीजा ये निकलता है कि वो स्टूडेंट जो उस स्कूल से निकलता है, उस कोचिंग सेंटर और उस तालीम गाह से निकलता है, तो बाद में चलकर दुनिया में आए हुए फितनों का शिकार होता है। और दुनिया में ये कोशिशें जारी है कि किस तरह मुस्लिम बच्चों और बच्चियों को वरगलाया जाए और उसको मुल्हिद बनाया जाए, इल्हाद के रास्ते पर लाया जाए, मज़हब इस्लाम से हटाकर दूसरे रास्तों पर लाया जाए। ये कोशिश चलती है और जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ से निकलेंगे और कोई भी स्टूडेंट अपने इदारे से निकलेगा, उसे अल्लाह और उसके रसूल के बारे में कुछ पता नहीं होगा, दीनी तालीम कुछ नहीं होगी, उसके अकायद दुरुस्त नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कोई आदमी नबूवत का दावा करेगा और गलत पट्टी पढ़ाएगा, गलत सलत कुरान हदीस के दलाइल देगा, वो स्कूल का पढ़ा हुआ स्टूडेंट उससे मुतासिर हो जाएगा और उसको मानने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि दीन कहते किसे है, इस्लाम कहते किसे हैं, नबी कौन होता है, रसूल क्या होता है, उसकी क्या हैसियत है, ये सारी बातें पता नहीं होती। लेकिन हम देख रहे हैं और पहले 4-5 साल से ये कोशिश इस स्कूल में की जा रही है और फ़िलहाल में हमारे इस स्कूल के डायरेक्टर जनाब मौलाना कलीमुल्लाह साहब नदवी ये कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के ज़रिए से भी कि उसमें क्विज़ के ज़रिए से और उसमें दीनियात को और नबी के बारे में, अपने नबी और रसूल के ज़िंदगी के बारे में बतलाते रहते हैं
और जाहिर सी बात है इस स्कूल में पढ़ाते हैं तो स्कूल में भी आपको क्लासों में इसकी तालीम देते होंगे। आप लोग हज़रत मौलाना कलीमुल्लाह साहब को नहायत अनमोल तोहफ़ा समझे और उनकी बातों पर खूब अमल करें और उनकी बातों पर ध्यान दें। एक सच्चे और सीधे सलीक़ेमंद इंसान जो आपकी फ़िक्र करते हैं, आपको दीन की तालीम देना चाहते हैं, वरना बहुत सारे स्कूल और कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर दीन की तालीम बिल्कुल नहीं दी जाती है। कुछ बातें हम अपने बच्चों और बच्चियों से करेंगे कि आप अपने उस्ताद की वो हैसियत समझें, गोया वो आपके उस्ताद माँ बाप से भी बड़े हुए हैं। आपका मकाम बड़ा है या औलाद के या टीचर्स के मकाम बड़े, तो अज़ इब्तिदा इंतहा शुरू से लेके आखिर तक अपनी औलाद के लिए कोशिश करते हैं कि दुनिया में किस तरह वो तरक्की कर जाए। लेकिन टीचर ऐसा होता है और खैरखा मुअल्लिम ऐसा होता है जो आपकी आखिरत और दुनिया दोनों संवारने की कोशिश करता है। इसलिए टीचर की अदब ज़रूरी है और तालीम हासिल करने के जो असबाब है, कापी कलम है, किताब है, इसकी इज्जत करना, उसका अदब करना ज़रूरी है। और जिस उस्ताद से आप तालीम हासिल कर रहे हैं उसका अदब ज़रूरी है। और अदब क्या है? अदब कहते हैं कि हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना, हर चीज़ को उसके मकाम पर रखना। जिस चीज़ का जो मकाम है वो मकाम आप दें। उस्ताद जिस लायक है, इस उस्ताद आपके सामने कदर के लायक है, आप उनके सामने अदब से पेश आएँ और कापी कलम का जो ख्याल करें और उसकी इज्जत करें। अपने बदन का ख्याल करें, सफाई सुथराई का ख्याल करें, क्योंकि आप लोगों ने छोटी सी हदीस पढ़ी होगी, अल इल्मु नूरुन, इल्म एक रोशनी है, नूर है, और नूर गंदी जगह पे नहीं जाती है। अगर आप सुबह सवेरे नहा धो करके अच्छे से फ्रेश होकर पाक साफ होकर नहीं आते हैं तो आपको इल्म हासिल मुश्किल से होगा, और अगर होगा भी तो मुफीद नहीं होगा, क्योंकि नूर है और नूर पाकीज़गी को पसंद करता है, पाक जगह पर जाना पसंद करता है। इसलिए इसकी कदर भी ज़रूरी है। और कुछ बातें हम अपने असातिज़ा किराम से ये कहेंगे कि अपनी नियतों को खालिस करें और आप जो तालीम दे रहे हैं उसमें खूब मेहनत करें और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वक्त का ख्याल रखना। इसी तरीके से पढ़ाने में जो कमी कोताही हो उसको दूर करने की कोशिश करना, क्योंकि एक बहाना होता है। टीचर अपने तलबा के ज़रिए से, अपने स्टूडेंट के ज़रिए से खुद संवर जाता है। और हमने मदरसों में ज़िंदगी गुजारी है, हमें पता है कि बहुत सारे हमारे असातिज़ा किराम बतलाते हैं कि हमने पढ़ने के ज़माने में ये बहस नहीं समझी थी, पढ़ने के ज़माने में हमने इस किताब को सही से नहीं समझा था, लेकिन पढ़ाने के हमने उस किताब को अच्छे से समझ लिया, हमने उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लिया, तो फिक़्ह के नतीजे में हमने इसे अच्छे से सीखा। इसलिए और एक बात और कहेंगे कि ये जो स्कूल है जहाँ आपके लिए बेइंतहा सहूलतें दी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाता है, आपकी खैर खाई के बारे में सोचा जाता है, लिहाजा इधर उधर के वरगलाने में और उसके बहकावे में ना आए कि स्कूल चेंज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि स्कूल ही बदलने में ज़िंदगी गुजर जाती है और आखिरकार कुछ पढ़ नहीं पाते हैं। एक जगह पढ़िए, और आपने अगर इस स्कूल को चुना है तो प्यार और मोहब्बत के साथ, अक़ीदत और मोहब्बत के साथ ये समझिए कि जो कुछ बनना है हमें यहीं से बनना है, तो इस स्कूल में सब कुछ अच्छा लगेगा और आप इससे प्यार मोहब्बत करेंगे। चुनांचे हमने देखा है कि आज से 2-3 साल पहले से जो बच्चियां पढ़ रही है, कुछ बच्ची अभी हमारे नज़र के सामने ऐसी है जो पुरानी है, पहले से पढ़ रही है, और हमें लगता है कि इन लोगों ने ठाना होगा कि जहाँ तक पढ़ना है इसी स्कूल से पढ़ना है, और यहाँ की तालीम अगर समाप्त और ख़त्म हो जाएगी फिर आगे का रुख करना है। और एक होनहार स्टूडेंट के लिए यही ज़रूरी है कि किसी भी इदारे में आप पढ़ें, उनसे बेइंतहा प्यार और मोहब्बत करें। इसीलिए अगर आपने इसमें इसको चुना है और आप इसमें तालीम हासिल कर रहे हैं तो इसके तमाम असातिज़ा की अदब करें, इनके टीचर्स की अदब करें, अपने तमाम इस स्कूल के अंदर जो चीज़ जो कानून है उसकी पाबंदी करें, वक्त पर आने का ख्याल करें और वक्त पे आने में कोई सुस्ती ना करें, बिला उद्र छुट्टी ना मारें। छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन दे दिया करें, पहले खबर कर दिया करें। बहुत ज़्यादा मजबूरी में छुट्टी लें, बिला वजह छुट्टी वगैरह ना करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम असातिज़ा को भी और तमाम तलबा व तालिबात को इन बातों पर, इन कही गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।